हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकेसर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेरी सीरीज चल रही है मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य के जो जितने शासक थे उसमें हम संस्थापक जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बेहतर तरीके से हमने क्लास को डाल दिया और बहुत सारा प्यार मिला है उस वीडियो पे। मेरा जो सेकेंड वीडियो जो पार्ट 2 है जिसमें हम बिंदुसार के बारे में जानकारी आप सभी को दी है, और ये जो मेरी वीडियो है पार्ट 3 है जिसमें हम सम्राट मौर्य अशोक की बात करेंगे। ठीक है, वही सम्राट अशोक हैं जो कि अपने क्रूरतापूर्वक अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी है। ठीक है, तो आइए हम उनकी बारे में जानकारी देंगे, ऐसी कहानी बताएंगे जो आप सभी के लिए बहुत बेहतर है। देखिए, हम आप सभी को बेसिक चीज के साथ साथ आप सभी को हम जो कहानी इसलिए बताते हैं ताकि हम पिछले जो कहानी घटनाएं घटी रहती है उनको हम जोड़ जोड़ करके और एक साइक्लिक वाइज आगे लेके आते हैं ताकि आप सभी को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने बताया था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके माता का नाम मोरा था और मोरा से ही मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हुई और आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद से जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी जिसका नाम था दुर्धरा, और दुर्धरा के कोंख से कोंख को काट करके फाड़ करके और वहां से बिंदुसार की उत्पत्ति और बिंदुसार शासक बना, दूसरा मौर्य साम्राज्य का शासक बना। और मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा, जो कि 16 पत्नियों से शादी किया था जिसका नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार ने 16 पत्नियों का पति था और उसके 101 पुत्र हुए थे, जिसमें से सम्राट अशोक के द्वारा 99 भाइयों का हत्या कर दिया गया और अशोक स्वयं एक बचा और एक छोटा सा भाई था जिसका नाम था तृष्य, और तृष्य को भी छोड़ दिया। यानी 101 भाइयों में 99 भाइयों की हत्या अशोक ने स्वयं ही कर दिया था। ठीक है, तो आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं और कैसे जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्या कारण था कि उतना क्रूरता जो राजा और जो सम्राट अशोक था वह अपने सब कुछ त्याग करके और बौद्ध धर्म अपना लिया, क्या रीजन था, उस पर हम आप सभी को प्रकाश डालेंगे। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि सम्राट अशोक गद्दी पर बैठेंगे 269 से लेकर के 232 तक। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आप सभी को बताया था कि 322 से लेकर के और 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किए थे और 298 से लेकर के 269 तक बिंदुसार ने शासन किए थे। तो निश्चित तौर पे तीसरा जो मौर्य साम्राज्य का जो शासक बनेंगे उसका नाम है अशोक, और उनका कार्यकाल जो होगा 269 से लेकर के 232 BC तक। ठीक है, आगे चल रहे देखिएगा, यह भी आपको क्लियर हो गया कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक थे। अगर इनके हम जन्म स्थान की बात कर लेते हैं, उस पर प्रकाश डाल लेते हैं, तो देखिए उनका जन्म स्थान यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में जो बिहार में आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह इनका जो जन्म था 304 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, पिता की बात कर लेते हैं तो बिंदुसार है, बिंदुसार जो कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक थे जिसको हम अमित्रघात के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही बिंदुसार है जिसको हम पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि बिंदुसार के जो पुत्र था वह भी एक सम्राट था, वह भी एक महान था, और जो बिंदुसार के जो पिता थे वह भी एक महान थे, इसलिए इसको महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है बिंदुसार को। वही बिंदुसार है जो कि अशोक सम्राट के क्या है, पिता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इनकी माता का नाम, तो जिसको नाम है सुभद्रांगी और जिसको हम धर्मा कहते हैं। अगर आप सभी लोग सम्राट अशोक का अगर सीरियल देखेंगे तो उसमें सुभद्रांगी का नाम को साइलेंट कर दिया गया है और सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया है धर्मा पे। ठीक है, तो आप सभी लोग सीरियल भी देखा करिए। ठीक है, वैसा सीरियल देखिए जो आप सभी के जीवन के लिए क्या बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रकाशित हुए थे। ठीक है, और जो बिंदुसार थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन दोनों ने सबसे ज्यादा अगर जैन धर्म को प्राथमिकता दिया था, लेकिन आगे चल करके जो यही जो सम्राट अशोक होंगे जो कि आगे चल करके बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देंगे, और इन्हीं के टाइम से बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत प्रचलित होने लगा। ठीक है, जैन धर्म जो था कम प्रकाशित हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत तेजी से प्रकाशित हुआ क्योंकि सम्राट अशोक ने उस पर बहुत ज्यादा काम किए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने बता दिया कि इसमें जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि 99 भाइयों की हत्या चंद्रगुप्त जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार का जो पुत्र अशोक था, इसने अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया था। ठीक है, और हत्या करके पटना में एक कुआं है जहां पर आप सभी गए होंगे, और नहीं गए होंगे तो आप लोग जाइएगा, उस कुआं का नाम है आगम कुआं। ठीक है, और वही आगम कुआं में 99 भाइयों को हत्या करके, क्रूरतापूर्वक हत्या करके उस कुआं में डाल दिया था। ठीक है, तो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बिहार में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि
आगम का कुआं कहाँ पर है, तो आगम का कुआं कहाँ पे है, पटना में है। ठीक है, पटना में, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं तो राज्याभिषेक हमने बता ही दिया था कि 269 में गद्दी पर बैठेंगे और 332 बीसी में क्या हो जाएंगे, गद्दी से हट जाएंगे। ठीक है, यानी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं तो 8वें वर्ष, ठीक है, गद्दी के ठीक 8वें वर्ष यानी 1869 में गद्दी पर बैठते हैं और उसके बाद से आप सभी को पता है कि 8वें वर्ष जो होगा 261 आएगा और 261 में ऐसी एक घटना घटी जिससे जो सम्राट अशोक ने एक सम्राट होते हुए भी सब कुछ त्याग करके भिक्षुक बन चुके। बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक राजा है और राजा के बाद से आप एक भिखारी बनते हैं। ठीक है, यह ऐसा शासक था, हिंदू का पहला शासक था जिसने राजपाट को ठुकरा करके और भिखारी बन गया था। ठीक है, भिखारी कहने का मतलब कि भिक्षुक मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए तो 8वें वर्ष एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था 261 में और इस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था और कलिंग का युद्ध का अगर हम उल्लेख की बात कर लेते हैं तो हाथी गुफा नामक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन आपको विधिवत तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं तो कलिंग का राजा कौन था, तो कलिंग का राजा नंदराज थे। कौन थे मेरे दोस्त, तो नंदराज, याद रखिएगा। ठीक है, कलिंग का राजा नंदराज थे। अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो तोसाम्बी उसकी क्या थी, राजधानी थी, पूछा जाता है। ठीक है, कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसाम्बी थी। ठीक है, और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 में हुआ था। ठीक है, राजा कौन था, तो नंदराज थे। पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के कितने साल बाद, कितने वर्ष बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किए थे, 261 में। ठीक है, यही एक कलिंग का युद्ध है जिसमें सम्राट अशोक को अपना जो गद्दी को छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध के बाद यानी कहने का मतलब कि भैरी घोष के स्थान पर इस युद्ध में जो भैरी घोष था उसके स्थान पर इसने धर्म घोष को स्थापना किया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि क्रूरता जो होता है उसको त्याग दिए थे और एक सज्जन की तरह, एक महात्मा की तरह अपने आप को ढालना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो धर्म घोष को पूछा जाता है कि भैरी घोष को किस युद्ध के बाद त्याग दिए थे और धर्म घोष को अपनाए थे, तो यही कलिंग का युद्ध के बाद से। ठीक है, अगर इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रेरणा कहाँ से मिली। ठीक है, तो इसका एक भतीजे सम्राट अशोक के एक भतीजे थे जिसका नाम था निग्रेत। ठीक है, निग्रेत इनका एक भतीजा था। और अगर बौद्ध धर्म के अगर शिक्षा की अगर बात कर लेते हैं तो उपगुप्त नामक महात्मा से इन्होंने अपनी का लिया था, भिक्षुक जो उपगुप्त भिक्षुक थे इन्हीं से बौद्ध धर्म के इन्होंने का लिया था, शिक्षा लिया था। ठीक है, एक बार की बात है कि जब कलिंग का युद्ध 261 में जैसे ही समाप्त हुआ, ठीक है, तो अगले सुबह जो पूरा बिल्कुल कलिंग में पूरा सूना सूना पड़ गया था। ठीक है, पूरा सुना यानी कहा जाता है कि करीबन कलिंग में 10 लाख स्त्री पुरुष रहते थे, लेकिन उसमें से 1 लाख कलिंग में 1 लाख लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। ठीक है, तो अगले दिन जब सम्राट अशोक जो थे जाते हैं, सुबह में भोर का माहौल था और जाते हैं सम्राट अशोक और वहां पर सब कुछ सूना दिख रहा है, सब कुछ सूना दिख रहा है। ठीक है, तो एक भिक्षुक एक लड़का को लेकर के आता है। ठीक है, और वह लड़का बिल्कुल अभी कोख से जन्म लिया था। ठीक है, और लेकर के आने के बाद से सम्राट अशोक के सामने भिक्षुक चादर ओढ़ करके आता है और चादर को हटाता है और फिर लड़का को सम्राट अशोक के गोद में रख देता है और कहता है कि राजा महात्मा आपके सामने तो पूरी दुनिया झुकती है, आपके ये लड़का आपका क्या बिगाड़ा है कि इसके माता पिता को मार दिया गया। ठीक है, तो यह लड़का तो अपना सर भी नहीं झुका रहा है। ठीक है, तो उसने वहीं से उनकी आंख खुल जाती है और कहते हैं कि अगर यही न्याय है, यानी युद्ध ही करना अगर न्याय है तो अन्याय क्या है। और उन्होंने न्याय और अन्याय के तराशने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे महान सम्राट अशोक है जिनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं और इनकी ही वजह से भारत का नाम बहुत विख्यात हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे की कड़ी। ठीक है, इसके बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म में इतना लीन हो गया कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जगह जहां तहां पर लोगों देशों विदेशों तक भेजे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था और महेंद्र और संघमित्रा को दोनों को श्रीलंका भेजा था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, बहुत से और भी ऐसे व्यक्ति थे जो कि को भेजा था। ठीक है, देखिए
आगे महाधर्म रक्षित, जो कि महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा था। सेना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि में भेजा था। महारक्षित को यवण में भेजा था, ठीक है। महादेव को दोस्त मैसूर में भेजा था और मुक्षंतिक को कश्मीर व गंधार में भेजा था, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था, ठीक है। महाधर्म रक्षित से देखिएगा, महा से हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। सोना तथा उत्तरा स्वर्ण को ही तो कहा जाता है, सिर्फ है स्वर्णिम भूमि। महारक्षित से क्या हो जाएगा, यमन देश हो जाएगा। महादेव म से हो जाएगा मैसूर, भी याद रखिएगा, ठीक है। और मुच्छंतिक कश्मीर व गंधार भेजा था, ठीक है। तो इन लोगों को भी प्रकाश डालिएगा, आप सभी लोग याद देखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने 8वें वर्ष धर्म यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। युद्ध के ठीक 8वें वर्ष, जैसे कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद से इन्होंने धर्म यात्रा की शुरुआत की थी। और इन्होंने सबसे पहले श्रावस्ती गए, कुशीनगर गए, लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए और सारनाथ गए थे, ठीक है। सारनाथ गए थे, बोध गया भी गए थे, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया थे, ठीक है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बोध गया कब गए थे, तो याद रखिएगा 10वें वर्ष गए थे, ठीक है। 10वें वर्ष गए थे, जब गद्दी पर बैठे उसके 10वें वर्ष गए थे, ठीक है। 20वें वर्ष मेरे दोस्त यह लुम्बिनी के ग्राम में गए थे, जो कि गया में है, ठीक है। गया में है, ठीक है, गया में है। और यहाँ पर जो भूमि का जो कर था 1/10 भाग उसको मुक्त कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने तीसरा बौद्ध संगीत की, जो कि 255 में इस पर ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। जो कि प्रथम बौद्ध संगीत के द्वितीय बौद्ध संगीत के, लेकिन हमको याद करना है कि सम्राट अशोक ने किस बौद्ध संगीत की, कौन सा बौद्ध संगीत की हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में, तो 255 में तीसरे बौद्ध संगीत की हुआ था। और यह कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं तो अशोक के समय मुद्राएं क्या क्या थी, तो सोना जो कि स्वर्ण था, चांदी जो कि कृषाण था और तांबा जो कि ककड़ी थी, ठीक है, ककड़ी थी। तो इन सारे उस टाइम के जो मुद्राएं थी उनका नाम था। सोना से बनी हुई मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था, चांदी से बनी हुई मुद्रा को करसापड़ कहा जाता था और ताबर से बनी हुई मुद्रा को टांकड़ी कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे जो इफेक्ट थे ये हमारे सम्राट अशोक के लिए पार्ट 1 वीडियो है। और एक और जो बनाऊंगा पार्ट B वीडियो, जिसमें सम्राट अशोक की जो और सारी जो प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनकी जानकारी आप सभी को देंगे। तो निश्चित तौर पे आप लोग पार्ट A हमारा जो वीडियो होगा पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा, और ये जो पार्ट 3 होगी और पार्ट 3 के पार्ट B हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी पार्ट A होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, अगर कहानी आप सभी को एक बेहतर तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही हमारी सीरीज आप सभी के सामने जाती रहेगी, बस आप सभी लोग अपना प्यार बरसाते रहिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे।